वेरी गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। तो कैसे हो आप लोग। तो रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के वन ऑफ द टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन की कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है ये पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने वाले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन से थ्रू बने हुए कंपाउंड जो ये हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि डायमंड। डायमंड एक वन ऑफ दोज कंपाउंड्स है जो सबसे हार्डेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, वैसा कंपाउंड है, ठीक है। और ग्रेफाइट वो एक वैसा कंपाउंड है जो नॉन मेटल हो के भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। जैसे कि तुम्हारी इसका इस्तेमाल पेंसिल के लीड को मेक करने में किया जाता है, ठीक है। और द थर्ड एलोट्रोप जिसको फ्यूलरिन बोलते हैं, रिसेंटली डिस्कवर्ड है, जिसको बकमिनिस्टर फ्यूलरिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका नेम एज पर द साइंटिस्ट हु हैव डिस्कवर्ड दिस उसके नेम के बेसिस पे बना है। इसकी और डिटेलिंग बता दो मैम। आओ, सबसे पहले कार्बन एक इंपॉर्टेंट है फॉर मेनी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिसिनल एप्लीकेशंस। इट हैज द स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू बाइंड टू इटसेल्फ। इसके बाद बहुत अच्छा एबिलिटी है कि वो अपने आप से क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। और दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड व्हाट, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो इसके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, तो जिसके कारण वो ग्रेफाइट जैसे कंपाउंड, डायमंड जैसे कंपाउंड और बकमिनिस्टर फ्यूलरिन जैसे कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। ग्रेफाइट की बात किया जाए तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिल्स में होते हैं, लुब्रिकेंट्स में होते हैं, और ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों मैम, रीजन बताओ। अगर एग्जाम में पूछा तो क्या लिखेंगे। तो बेटा देखो, जो ग्रेफाइट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि कार्बन मैंने बताया वो क्या होता है, टेट्रावेलेंसी होता है, 4 बॉन्ड बनाने को खोजता है। तो 4 बॉन्ड में से इस केस में, ग्रेफाइट के केस में 3 ही बॉन्ड फॉर्म्ड होता है और एक बॉन्ड नहीं फॉर्म्ड होता, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन फ्री घूमता है हर एक कार्बन का। और अगर इलेक्ट्रॉन की फ्री है मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मींस करंट फ्लो करेगी। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट जो है अपने आप से करंट पास करने देता है। और उसका वीक वैंडरवाल फोर्स होता है। इसकी जो लाइनिंग होती है लेयरिंग पे होती है, इसके ग्रेफाइट की लेयरिंग, मतलब 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, और सब इतना स्लिपरी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी कंटेन करता है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसमें जो कार्बन होता है वो चारों बॉन्ड बनाता है और बहुत स्टेबल बॉन्ड बनता है, जिसके कारण ये स्टेबिलिटी इसको सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू बी फाउंड, ठीक है। बकमिनिस्टर फ्यूलरिन को डिस्कवर्ड जो है 1985 में किया गया था, और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। तो